जय हिंद भाइयों। तो अभी तक जो है WPI में एक तरफा जो है विन करता हुआ आ रहा हूँ और विन कराता हुआ आ रहा हूँ। जिस तरह से एक तरफा जो है सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाला टीम WPI में विन करता आ रहा है, उसी तरह से एकदम क्लीन स्वीप हो रहा है हर एक मैच में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि अब जो मैच होने वाला है यानी कि मैच नंबर 6 जो कि यूपी वुमेन्स और DC वुमेन्स के बीच में होगा आज रात 7:30 बजे से। तो उसका एक एक चीज देखेंगे और आपको भी अगर विन करना है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करे, लाइक करे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जा करके ज्वाइन हो जाए, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे टॉस के बाद कि किनको कैप्टन देना है, किनको वाइस कैप्टन देना है। और फिर पिच रिपोर्ट क्या होगा वो टॉस के बाद पता चलेगा, और फिर टीम क्या रखना है और किनको बाहर करना है, किनको नहीं करना है। तो ये सब जो है टेलीग्राम पे अपडेट होते रहता है। तो टेलीग्राम से कृपा करके जुड़ जाए और वीडियो पूरा देखे। वीडियो देख लीजिएगा तो टेलीग्राम से जुड़ने का भी कोई काम नहीं पड़ेगा। वीडियो अगर देखिएगा तो वीडियो में जो है स्टेप टू स्टेप हर एक चीज मैं बताता जाऊंगा। तो आपको उतना ज्यादा टेलीग्राम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप खुद समझ जाइएगा किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। सब कुछ A to Z मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। वीडियो अगर पूरा नहीं देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, सोचिएगा टेलीग्राम से टीम लेके और ड्रीम 11 पे या किसी भी फैंटेसी 11 पे लगा के और जीत जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको वीडियो अगर देखिएगा तो आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा और खुद से आप टीम बनाइएगा और ज्यादा विन कर पाइएगा। तो वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि मैच नंबर 6 यूपी वुमेन्स और DC वुमेन्स के बीच में होगा। मैच नंबर 5 जो था वो मुंबई और गुजरात के बीच में हुआ, जिसमें मुंबई सेकंड बैटिंग करते हुए यानी कि चेज करते हुए जीत गया। जैसा कि हमने बोला था पहले ही कि मुंबई यानी कि जो सेकंड बैटिंग करेगा वो जीतेगा, क्योंकि पिच एक तरफा जो है सपोर्ट कर रहा है चेज वाली टीम को। तो जो भी चेज करता है वो टीम जीतता जा रहा है। तो 100% स्ट्राइक रेट है अभी तक पिच का भी और हमारा भी। जैसे कि हम हर एक मैच में जो है वो जिता दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। तो वही चीज हो रहा है लगातार। तो आइए देखते हैं कि वेन्यू तो सबको पता ही है कि कोटाम्बी स्टेडियम ही रहेगा और पिच रिपोर्ट भी वही है, यानी कि फ्रेश पिच जो है कल जो है वो यूज किया गया था मुंबई और गुजरात के मैच में। लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, वही चीज जो फर्स्ट इनिंग में बॉलर के तरफ से और सेकेंड इनिंग में जो है बैटर को आसान कर दे रहा है। तो वही चीज पिछले मैच में भी हुआ था, उससे पिछले मैच में भी, तो वही चीज बार बार होता जा रहा है। तो कुछ चेंजेस है नहीं, सेम टू सेम पिच रख रहा है। जो चेज कर रही है टीम उनको आसानी पड़ जा रहा है, आसान से जो है चेज हो जा रहा है। तो पिच रिपोर्ट वही रहेगा। बैटिंग जो है उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है, स्पिनर को जो है ज्यादा मदद मिल रहा है। हेड टू हेड अगर देखें दिल्ली और गुजरात यूपी का, तो एक जो है यूपी वॉरियर्स ने जीता है और 3 जो है दिल्ली ने जीत रखा है। अभी तक 4 मैच टोटल हुए हैं, उनमें से एक जो है यूपी वॉरियर्स जीतने में कामयाब रही, जिसमें वो 1 रन से ही जीत पाई थी, और 3 जो है आसानी से जो है दिल्ली वुमेन्स ने जीत रखा है। तो दिल्ली का जो है वो अभी भारी है, यानी कि दिल्ली जो है वो लीड कर रही है। अगर मैच देखे जो 2 सीजन में जो मैच सब हुआ है यानी कि दिल्ली और यूपी वॉरियर्स के बीच में, उस मैच सब में अगर देखिएगा तो यूपी वॉरियर्स जो है एक ही बार, देखिए ये मैच जो है यानी कि लेटेस्ट सबसे 2024 का सबसे सेकंड वाला मैच जो हुआ था, उसमें देखिए यूपी वॉरियर्स जो है 138 रन बनाए थे, 8 विकेट गिरा करके। तो DC जो है 137 ही बना पाई थी और 1 रन से जो है यूपी वॉरियर्स इस मैच को जीत गया था। और अगर तीनों और उसके बाद का तीनों रिजल्ट अगर देखें तो उसमें हर एक में जो है वो DC जीत चुका है, यानी कि यूपी वॉरियर्स जो है उस तीनों में हारा हुआ है। बस एक ही मैच जो है वो यूपी वॉरियर्स जीता है। अगर 3 देखिएगा तो 119 बनाई थी 9 पे, 123 बना के यूपी वॉरियर्स 1 विकेट पे दिल्ली दिल्ली जो है दिल्ली वुमेन्स वो जीत गई थी। दिल्ली वुमेन्स का एक खास बात यह है कि जो उनके ओपनर है ना, मैग लेनिंग उनकी कप्तान, और जो शेफाली वर्मा, अगर ये दोनों में से कोई एक चल जाती है यानी कि अच्छा रन स्कोर कर जाती है, तो फिर दिल्ली को जीतने से कोई नहीं हरा सकता। इस मैच में जरूर जो है शेफाली वर्मा या मैग लेनिंग में से एक एक ने मारा होगा, तभी जो है DC जो है वो इतना जल्दी 14 ओवर में ही 123 रन बना दी थी।
तो दोनों ओपनर जो है कि खतरनाक है, एकदम प्योर खतरनाक, और दोनों में से अगर एक भी चल जाती है ना, तो डीसी फिर किसी को भी हरा सकता है। पर क्या हुआ, तो अगर दोनों फ्लॉप इस बार क्या है, तो एक मैच में सफारी वर्मा चली थी थोड़ा बहुत, और मैगलेनिंग दोनों मैच में फ्लॉप रही है, मैगलेनिंग चल नहीं रही है। अगर दोनों में से एक को किसी को तो बैटिंग करना पड़ेगा बढ़िया से। और इससे पिछले बार मैच जो हुआ था दिल्ली का, उसमें क्या हुआ, तो दोनों ही आउट हो गई थी, यानी कि दोनों ही ओपनर आउट हो गई थी। तो बाद में कोई चली नहीं, और जो भी विदेशी यानी कि बाहर के प्लेयर थे, वो सभी जैसे कि मैरिजन काप हो गई, जेस जोनासन हो गई, ये सब भी सदरलैंड सब कुछ खास की नहीं। तो एक जो विदेशी प्लेयर जो रहती है ना, वो ज्यादा प्रभाव डाल पाती है। अगर आप देखें तो विदेशी प्लेयर जो है जीत हार का कारण बनती है। जैसे कि कल जो मैच हुआ मुंबई और गुजरात का, उसमें आप मुंबई की तरफ से देख लीजिए कितना बढ़िया जो है नेट सीवर ब्रंट जो है वो प्रदर्शन करके दी, और नेट सीवर ब्रंट के कारण ही जो मुंबई वो जीत हासिल कर पाया। बाकी वो आप देख लीजिए, हैरी मैथ्यूज 3 विकेट चटकाई थी। फिर आप देख लीजिए एमेलिया वो भी दो। तो जो भी ये WPL में जो है ना, विदेशी प्लेयर पे टीम जो है ज्यादा निर्भर कर रही है, और दिल्ली में भी विदेशी प्लेयर बढ़िया बढ़िया है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर रही है। और यूपी वॉरियर्स में भी बढ़िया बढ़िया विदेशी प्लेयर है, जैसे कि अ, अभी आपको मैं बताता चल जाऊंगा, जैसे कि वो हैरिस थी, और फिर और ग्रेस हैरिस है, और भी बहुत सारे प्लेयर है, जैसे कि एक्वेस्टन है। तो जब विदेशी प्लेयर परफॉर्म करते हैं, तब टीम जो है वो आसानी से जीतती हुई नजर आती है। अगर आप यूपी 11 का जो यूपी जो है, यूपी का जो 11 होगा, वो अगर देखें तो वृंदा दिनेश, किरण नवगिरे, उमा छेत्री। किरण नवगिरे को जो है पिछले मैच में जो है इन्होंने ओपन करवा दिया था, पर ये जो है ओपन ओपनर है नहीं, ओपनर बैट्समैन नहीं है, ये मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन है, लेकिन इनको जो है ओपनिंग करा दिया था, तो ये जल्दी जो है बड़े शॉट के कारण मारने के चक्कर में जो है आउट हो गई। और पिछले मैच का अगर बात करें, तो दीप्ति शर्मा का कप्तानी जो है बहुत ही खराब था, यानी कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, और वही चीज जो है इन्होंने फील्ड पे दिखाया। यानी कि इतना खराब कप्तानी मैंने सोचा नहीं था कोई करेगा, बहुत ही खराब कप्तानी। क्योंकि जो ग्रेस हैरिस, यानी कि आप सोचिए ग्रेस हैरिस फर्स्ट ओवर गई थी और 1 विकेट 1 रन देके गई थी, उसके बाद वो पूरे मैच में जो है बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आई। तो और क्रांति गौड ये भी खेल रही थी, और ये जो है ये स्विंग करवाती है गेंद को, यानी कि आपको दोनों तरफ स्विंग करा करा सकती है ये, अंदर बाहर दोनों। पर इनको जो है पावर प्ले में बॉलिंग नहीं दिया गया, जबकि इनको जो है फर्स्ट ओवर ही बनता था इनका, लेकिन इनको नहीं दिया गया, इनको हटा दिया गया। तो ये सब जो है चीज खराब की है। जैसे कि पिछले मैच में दिल्ली की थी खराब, यानी कि पहले जो है दूसरे को लगा दी, मैरिजन काप को लगा दी, और अपना जो मेन बॉलर है उनको हटा करके मैरिजन काप को लगा दी। ये इनका 11 हो सकता है। इसमें जो है कुछ आपको चेंजेस नजर आ सकते हैं, यानी कि चमारी अट्टा पट्टू जो है ये खेलते हुए शायद नजर आ जाए आपको, और ये जो है एक अच्छी ऑलराउंडर है और हिटिंग भी बढ़िया करती है। तो अगर ये खेलते हुए नजर आती है, तो आप इनको टीम में रख सकते हैं। ये बाकी की 11 हुई इनकी। उसके बाद डीसी का अगर 11 देखें, तो वो तो सेम ही रहेगा डीसी का 11। इनमें मेरे को चेंज लगता नहीं है कि कुछ करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में उतना कोई कुछ खास कर नहीं पाया था। इनमें अगर देखें, तो इनका भी जो कप्तानी उस दिन थोड़ा डाउन रहा था, क्योंकि जहां पे शिखा पांडे से इन्हें फर्स्ट ओवर करवाना चाहिए था, वहां पे इन्होंने करवा दिया मैरिजन काप से फर्स्ट ओवर। शिखा पांडे अगर फर्स्ट ओवर करती, तो उसके बाद आप करवा सकते थे एनाबल सदरगन को, मैरिजन काप को आप बाद में ला सकते थे, वो चीज जो है वो ठीक रहती। लेकिन इन्होंने क्या किया, तो मैरिजन काप को ही फर्स्ट ओवर दे दिया, शिखा पांडे को बाद में दिया। तो ये सब कुछ गलतियां हुई है, जो कि ये सब चाहेंगे कि सुधारे, और जो गलती पिछले मैच में डीसी वुमेन की थी, वो अगले मैच में ना करे। और जो मैच जो है यूपी वॉरियर्स पिछले मैच में की थी, पिछले मैच में की थी दीप्ति शर्मा ने, वो भी इन्हें जो है वो गलती को दोहराना नहीं चाहिए, बढ़िया से कप्तानी करे, और जिसका जब टाइम आए तभी देना चाहिए। जैसे कि क्रांति गौड़ को पावर प्ले में आप कराइए, उसके बाद ग्रेस हैरिस अगर विकेट ले रही है, तो आप उन्हें नहीं दे रहे हैं बॉलिंग, तो ऐसा नहीं किया जाता है। यानी कि थोड़ा दिमाग लगा के कप्तानी किया जाए। और अगर कुछ परफॉर्मेंस देखे, अभी के कुछ परफॉर्मेंस देखे, तो जैसे कि आप यूपी वॉरियर्स यूपी वॉरियर्स का देखिए, अभी जो मैच हुआ था यूपी वॉरियर्स का गुजरात जायंट्स के साथ, जिसमें कि यूपी वॉरियर्स को हार का सामना करना पड़ा था गुजरात जायंट्स के साथ। तो
ये हो रहा है कि जो सेकंड बैटिंग कर रहा है, जो चेज कर रहा है, वो टीम डेफिनेटली जीत रही है। अभी तक 5 का 5 मैच जो है वही टीम जीती है। अगर आप यूपी वॉरियर्स का, जैसे कि मैंने बताया था, जैसा कि कोई भी बैट्समैन जो है ज्यादा रन नहीं कर पाया, एक दीप्ति शर्मा ही बस 39 बना पाई थी, और उमा छेत्री जो है 24 बनाई थी, किरण नवगिरी 15 बनाई थी। पर इन्हें जो है बाद में अगर भेजा जाए तो वो ठीक बैटिंग करेगी। ओपनर इनको दूसरा रखना पड़ेगा। उसके बाद इनके बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ जो है वो दिक्कत हो गया है। ग्रेस हैरिस को जो है इन्हें वन डाउन उतारना चाहिए, लेकिन ये जो है बहुत बाद में इन्हें लेकर के आई, तो वो चीज भी दिक्कत हो गई है। एलियाना किंग जो है वो 19 रन बनाई थी, तो ये सब जो है ये कुछ खास रन नहीं बना पाई थी। उसके बाद अगर देखे तो गुजरात जायंट्स की तरफ से जो है कौन ज्यादा विकेट लिया था, तो गुजरात जायंट्स की तरफ से प्रिया मिश्रा, ये लेग स्पिनर है गुजरात जायंट्स। तो अगर दिल्ली में या फिर यूपी वॉरियर्स में अगर कोई लेग स्पिनर रहता है तो आप उनको ज्यादा प्रीफर करें। अगर मैं दिखा दूं आपको तो लेग स्पिनर दिल्ली में अगर आप देखें तो लेग स्पिनर तो कोई भी है नहीं दिल्ली में, तो उतना कुछ खास इफेक्ट डाल नहीं पाएंगे ये। लेग स्पिनर अगर रहता है ना तो वो राइट हैंडर को ज्यादातर जो है परेशान करता है। अगर ऑफ स्पिनर है तो उतना ज्यादा परेशान नहीं कर पाता है। जैसे कि जोनासन देखिए, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स है, तो ये जो है कुछ जो हद तक जो है वो डालेगी इफेक्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो यूपी वॉरियर्स में जो है ज्यादातर जो है राइट हैंडर ही भरे पड़े हैं। बस एक ही लेफ्ट हैंडर है, वो भी दीप्ति शर्मा, बाकी सारे राइट हैंडर ही है। तो जो भी लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म और ऑर्थोडॉक्स है यानी कि जोनेसन, तो ये कुछ ज्यादा ही कमाल करेगी, तो इनको जो है आप ज्यादा ध्यान में रख के चलिए। तो अगर आप देखिए इधर से, तो इनका बॉलिंग अगर देखें तो देखिए यही मैं बोल रहा था कि ग्रेस हैरिस को इन्होंने एक ही ओवर कराया था, जिसमें कि एक विकेट और एक रन इन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद से इन्हें ओवर ही नहीं दिया गया। अगर ओवर दिया गया एगाना किंग को, जो कि 3 ओवर में 38 रन खाई थी और 0 विकेट ली थी, तो ये कप्तानी जो है बहुत ही खराब हुआ था। ऊपर से दीप्ति शर्मा को देखिए 4 ओवर में 32 रन 0 विकेट, तो इन्हें क्यों नहीं दिया गया बॉलिंग, ये चीज तो रहेगा ही। और क्रांति गौड को भी लाए थे ये खिलाने के लिए, लेकिन 2 ओवर ही दिए। इनसे जो है पावर प्ले में दो से ज्यादा ओवर करा सकते हैं, यानी कि 3 ओवर, यानी कि को पावर प्ले में ही कराना पड़ेगा, तब ये सही से यूज हो पाएगी। उसके बाद अगर दिल्ली का देखें पिछला मैच, तो दिल्ली का मुंबई के साथ एक यानी कि जीत गई थी लास्ट बॉल पे 2 रन बना करके, तो उसमें भी कुछ इनका खास प्लेयर चला नहीं था। जेमिमा रोड्रिग्यूज जो है वो पिछले मैच में यानी कि दिल्ली के जो जिस हार का सामना जो करना पड़ा उसमें यानी कि चली थी। बाकी उससे पिछले मैच में नहीं चली थी। एनावल सदरलैंड जो 13 रन और 3 विकेट भी चटकाई थी। तो ऐसा है। और शिखा पांडे को देखिए 2 विकेट, तो शिखा पांडे हर एक मैच में विकेट लेती है। सदरलैंड भी हर एक मैच में लगभग विकेट लेती है। तो ये उस टाइम उस मैच का है। उसके बाद अगर देखिए अभी जो फिलहाल में हुआ है, यानी कि परसों जो मैच हुआ है दिल्ली और बेंगलोर का, उसमें देखिए कितना खराब बैटिंग इन्होंने किया। एक 141 इतना रन ही टोटल ये बना पाई थी। उसमें भी अगर देखें आप तो इनका ओपनर नहीं चल रहा। अगर ओपनर इनका नहीं चलता है तो ये भूल जाइए कि ये रन बनाएंगे, क्योंकि ओपनर पे बहुत ज्यादा इनका निर्भर करता है। और जितने भी विदेशी प्लेयर यानी कि 2 जो है नए आए थे, यानी कि मैरिजन काप और जॉनसन, इन दोनों ने भी कुछ खास नहीं कर पाए। जमीमा देखिए 34, जमीमा एक अच्छी बल्लेबाज है। अगर पिच जो है अगर सपाट रहता है, इनकी पाटा विकेट रहता है, तो फिर इनको कोई भी रन बनाने से नहीं रोक सकता। फिर एनएल सदरलैंड जो है 19 रन बनाई थी देखिए, और सारा ब्राइस 23 रन बनाई थी। उसके बाद कोई कुछ खास बना नहीं पाया, इसलिए ये 141 ही बना पाई। 19 ओवर 19.3 ओवर में पूरा ओवर, तो ये खेले भी नहीं। बाकी सारे ऑल आउट ही हो गए। उसके बाद अगर बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में भी कुछ देखिए, शिखा पांडे 1 विकेट और अनुदर्ती रेड्डी बॉलिंग में कुछ खास कर नहीं पाए। इन्होंने शुरुआत ही जो है वो गलत कर दिया। मेरिजन काप को फर्स्ट ओवर दे दिया। मरीजन काप की जगह इन्हें शिखा पांडे से फर्स्ट ओवर कराना चाहिए था। और एनाबेल सदरलैंड से अगर आप देखें तो एनाबेल सदरलैंड जो है 3 विकेट ली थी, जबकि वो पावर प्ले में बॉलिंग की थी। और शिखा पांडे भी पावर प्ले में जब बॉलिंग की थी तो वो परेशान की थी मुंबई को, और विकेट चटकाई थी 2। तो इन्होंने कुछ गलत कर दिया। अब अगले मैच में हो सकता है कि ये सही कर दे। उसके बाद अगर पिछले साल सबका अगर देखें दोनों के बीच का कॉन्टेस्ट, तो देखिए यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स जो भी है 1 रन से इस मैच में जो है यूपी वॉरियर्स जीत हासिल की थी। उसमें देखिए
आपको दीप्ति शर्मा 59 बनाई थी, और हैगी हैगी जो है, एलिसा हैगी ये तो खेल ही नहीं रही है, तो दीप्ति शर्मा एक 59 बनाई थी। इसमें क्या हो गया, तो दिल्ली का जो है वो बढ़िया से, ये जैसे कि शेफाली वर्मा चली नहीं, उसके बाद एलिस कैप्सी भी नहीं चली, जेमिमा रॉड्रिक्स 17, कोई भी बल्लेबाज उतना खास कर नहीं पाया। और अगर बॉलिंग में भी देखें तो शिखा पांडे देखिए 1 विकेट, आपको शिखा पांडे हर एक मैच में आपको क्या विकेट लेते हुए नजर आ जाएगी। एगिस कब से खेल ही नहीं रही है, नहीं तो ये भी हर एक मैच में विकेट लेते। तो ये नाम सब जो है, जॉनसन देखिए, ये नाम सब कॉमन है, जो कि हर एक मैच में आपको विकेट लेके देगी। उसके बाद अगर दूसरे मैच का बात करें तो उसमें देखिए, उसके बाद जो है यूपी वॉरियर्स 119 बनाया था और 123 रन, एक ही विकेट के नुकसान पे। देखिए इसमें मैंने क्या बोल रहा था आपको, अगर इनका ओपनर चल जाए तो इनको जीतने से कोई नहीं हरा सकता। इनका ओपनर जो है ना एक ताबड़तोड़ है, मतलब कि बहुत ज्यादा मारपीट करने वाला है ओपनर। तो देखिए एकदम दोनों मिलके ही जिता दी, वो भी 14 ओवर में ही। तो इसमें अगर देखें तो बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो मेरिजन का आप देखिए 3 विकेट। राधा यादव भी जो है वो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है, यानी कि अगर दिल्ली चेज करता है तो राधा यादव को भी आप रख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। तो ये भी अच्छे करके देगी। उसका सदरलैंड देखिए 1 विकेट, तो वही नाम सब आपको बार बार दिख रहा है। उसके बाद अगर दूसरे इनिंग का बात करें तो 138 जो है यूपी वॉरियर्स बनाई, और 142 बना करके दिल्ली कैपिटल जीत गए। इसमें भी देखिए अगर कोई परफॉर्म, दोनों अच्छा शुरुआत दिए थे 39-21 का, तो फिर आराम से जीत गए ये सब। उसके बाद एगिस कैप्सी देखिए, एगिस कैप्सी हर एक मैच में रन बनाती आ रही है, लेकिन इन्हें जो है पिछला मैच खिलाया नहीं गया, जेस जोनासन को खिलाया गया। तो एक हो सकता है कि जो इंडियन जो है उनको लेके आए, यानी कि कीपर और जेस उनको जो है सारा ब्राइस को हटा करके एस कैप्सी को खिलाया जा सकता है, क्योंकि ये अच्छी ऑलराउंडर है और बढ़िया हिट करके, यानी कि 2 साल, यानी कि 2 एडिशन में तो बहुत ज्यादा रन बनाई मेरिजन का 34। तो ये टीम जो है इस इनमें जो विदेशी प्लेयर है वो बहुत ही मजबूत विदेशी प्लेयर है। अगर आप इधर देखें तो मेरिजन का आप विकेट नहीं मिला, इधर देखिए राधा यादव को हर एक मैच में विकेट मिल रहा है। एगिस कैप्सी को देखिए, एगिस कैप्सी और राधा यादव ये जो है पिछले ईयर तक बहुत ज्यादा विकेट ले रही थी, पर इस साल जो है राधा यादव से उतना ज्यादा बॉलिंग कराया नहीं जा रहा है। अगर आप देखें तो अगर पिछले मैच सब पे जाएं तो देखिए राधा यादव का नाम ही नहीं है कहीं, राधा यादव से बॉलिंग ही नहीं कराई है। इसमें अगर देखें ये दिल्ली कैपिटल्स वाली है, तो इसमें देखिए राधा यादव से 2 ओवर कराई है, तो कुछ खास करा नहीं रही है राधा यादव से, कुछ खास बॉलिंग करा नहीं रही है, तो ऐसे। उसके बाद ये सोफी एक्लेस्टन, ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इनके तरफ से, यानी कि यूपी वॉरियर्स की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मेरे को ये लगता है, और वर्ल्ड में भी नंबर 1 है, तो इनको तो आप रख के ही चलिएगा। उसके बाद अगर और एक इनिंग का देखें तो देखिए 211 रन बनाए थे 4 विकेट, इसमें भी देखिए आप रनिंग 70। तो जब इनका ओपनर चल जाता है ना, तब नीचे का जो बल्लेबाज है वो बढ़िया प्रदर्शन करते, देखिए जेस जोनासन 42। तो ये सब कॉमन नेम सब है। ये जेमीमा 34, जेमीमा एक अच्छी बल्लेबाज है, और जब मैंने बताया कि जब पाटा विकेट रहेगा तो जेमीमा को आपको रखना ही रखना है। उसके बाद अगर देखें, अगर बॉलिंग में देखें तो देखिए एक वेस्टर्न 1 विकेट, बाकी तागिया मेगरात 1 विकेट, और ये सब आ जाएंगी, तो ये सब खेल नहीं रही है अभी। उसके बाद अगर देखिए इधर से तो इनके तरफ से जो रन बनाया था वो तागिया मगरात, देखिए इनका जो 2 बैट्समैन जो है ना, यानी कि यूपी वॉरियर्स का जो पूरा जिम्मा जो है वो टिका हुआ है किन पे, तागिया मेगरात पे, और आपको हो गया एक ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा, ये 3 इनके मेन है। अगर ये 3 चलिए तो ये जीतेंगी, नहीं तो को हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर विकेट का देखें तो जेस जोनासन देखिए 3 विकेट, मेरिजन काप 1, शिखा पांडे, यही सब हर एक मैच में जो है विकेट लेते हुए आ रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो यूपी वुमेन्स और डीसी वुमेन्स के बीच में अगर प्रेडिक्शन करना हो तो इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहेगा, तो यूपी की तरफ से जो है वो दीप्ति शर्मा, तागिया मेगरात और ग्रेस हैरिस, ये 3 जो है, ये 3 अगर अच्छा प्रदर्शन की तो यूपी वॉरियर्स को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। डीसी की तरफ से जो है एनोएल सदरगैंड, मेरिजन काप, शेफाली वर्मा और जेमिमा, अगर ये प्लेयर अगर इनके तरफ से चली तो इनको भी जीता जा सके, इनको भी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर हॉट पिक देखे तो सोफी एक्लेस्टन मैं कहूंगा यूपी वॉरियर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो है फंसा सकती है किसी को भी अपने बॉलिंग के जाल में, और एक अच्छा शुरुआत दे सकती है यूपी वॉरियर्स को अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है यूपी वॉरियर्स तो। और डीसी की तरफ से जोनासन, ये देखिए रन भी बहुत बनाती है,
और विकेट भी लेती है। ये पिछले मैच में कुछ खास नहीं की थी, क्योंकि ये पहला मैच खेल रही थी तो उतना अंदाजा नहीं था, लेकिन ये अब जो है वो जरूर प्रदर्शन करके देगी, क्योंकि एक अच्छा ऑलराउंडर के तौर पे अच्छे काम करके देती है। और शेफाली वर्मा जो है ये भी आपको हॉट पिक्स में नजर आएंगे। अगर कप्तानी कैप्टेंसी अगर देखिए तो आप बनाइए एनाबल सदरलैंड। अगर फर्स्ट जो है फर्स्ट में अगर दिल्ली बॉलिंग करती है, यानी कि अगर दिल्ली टॉस जीत कर बॉलिंग करना पसंद करती है, तो एनाबल सदरलैंड को आप कप्तान बनाइए और दीप्ति शर्मा को बनाइए आप वाइस कप्तान। अगर आप यूपी वॉरियर्स टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करना चाहती है, तो आप तालिया मेघरात को बनाइए कप्तान और एनाबल सदरलैंड को वाइस कप्तान। आपको अगर ट्राई करना है किसी और को, तो आप जी हैरिस को भी ट्राई कर सकते हैं। जी हैरिस को ट्राई कर सकते हैं, ये एक अच्छी पिक रहेगी। जी हैरिस भी कप्तान और वाइस कप्तान के तौर पे, तो ये हो जाएगी। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप शेफाली वर्मा को भी कप्तान या वाइस कप्तान में रख सकते हैं। तो ये आज का जो है मेरा प्रिडिक्शन है। और जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उनके तरफ से आप कम लेके चलिएगा, बाकी जो चेज करेगी टॉस जीत करके उनके तरफ से आप ज्यादा प्लेयर रखिएगा। तीन बॉलर रख लीजिएगा और तीन बैटर। वो मैं आपको बता दूंगा टॉस के बाद किस किन किन को लेना है, और कप्तान वाइस कप्तान भी बता दूंगा। पिच पिच में क्या आएगा, पिच में कौन सा पिच यूज हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ जो है आपको टॉस के बाद बताया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उससे जाइए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।